मेरठ केस की तरह एक और दिल दहलाने वाला केस सामने आया है जिसने सोशल मीडिया पर पिछले 16 दिनों में तहलका मचा दिया है। आज उस केस के बारे में हम आपसे चर्चा करेंगे। नमस्कार, मैं हूं भूमि और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 आवाज। बता दें कि मध्य प्रदेश के राजा रघुवंशी की मेघालय के शिलांग में हत्या कर दी गई। इस मामले में सोमवार को एक बड़ा अपडेट सामने आया है। राजा की पत्नी सोनम रघुवंशी ने उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में सरेंडर कर दिया है। सोनम काफी दिनों से गायब थी और दोनों हनीमून के लिए शिलांग तक गए हुए थे। सोनम पर हत्या का आरोप लग रहा है। वहीं आरोप ये भी है कि उसका राजा कुशावा के साथ अफेयर तक चल रहा था। राजा को पुलिस के हिरासत में ले लिया है। वहीं राजा के साथ आनंद और विक्की को भी हिरासत में ले लिया है, जो कि इस पूरे केस में एक सस्पेक्ट के रूप में। मेघालय पुलिस ने बीते सोमवार को बताया कि उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में अपने पति राजा रघुवंशी की हत्या के मामले में गिरफ्तार सोनम रघुवंशी ने दबाव में आकर सरेंडर कर दिया। उन्होंने 3 अन्य साथियों को तक गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि एक अभी फरार तक है। मेघालय के हनीमून के दौरान इंदौर निवासी राजा की रहस्यमयी मौत के मामले में एक चौंकाने वाला मोड़ सामने आया है। अब पुलिस ने कथित तौर पर हत्या की साजिश रचने के लिए आरोप में उसकी पत्नी सोनम को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं मेघालय पुलिस महानिरीक्षक डाल्टन पी मार्कर ने मीडिया से बातचीत में बताया कि सोनम ने कल रात दबाव में आकर आत्मसमर्पण कर दिया, जिससे मामले में गिरफ्तार लोगों की कुल संख्या 4 हो गई। एक आरोपी अभी भी फरार चल रहा है। सोनम को अदालती कार्रवाई के लिए मेघालय वापस लाया जाएगा। उत्तर प्रदेश के डीआईजी अमिताभ यश के अनुसार सोनम को वाराणसी गाजीपुर मुख्य मार्ग की काशी ढाबा पर पाया गया था। उसने प्राथमिक उपचार के लिए सदर अस्पताल भेजा गया है। फिलहाल उसे वन स्टॉप सेंटर में रखा गया है। मेघालय के पुलिस महानिर्देशक इदा शीशा ने कहा कि जांच जानकारी में आगे और भी जानकारी के लिए गिरफ्तार व्यक्तियों से पूछताछ चल रही है। इंदौर से बड़ा अपडेट सामने आया है, जिसमें राजा रघुवंशी के परिवार में काफी ज्यादा गुस्सा है। उन्होंने सोनम और राजा की शादी के लिए पोस्टर फाड़ दिए। वहीं पर सोनम रघुवंशी के मामले में मेघालय के मंत्री लालू हैक ने कहा कि सच्चाई सामने आ गई है। इन दिनों राजा रघुवंशी के परिवार और दोस्त मेघालय पुलिस को, मेघालय सरकार को दोषी तक ठहरा रहे हैं। वहीं और बेहद शर्मनाक बात तो ये है कि मेघालय के लोगों को भी दोषी ठहराया जा रहा है। हमारी पुलिस ने बेहतरीन काम किया है और वहीं 7 दिनों के भीतर अपराधी को पकड़ तक लिया है। हमने उन सभी के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर करना चाहिए जो मेघालय और उनके लोगों की छवि तक खराब कर रहे हैं। बता दें कि राजा और सोनम की मुलाकात इंदौर में रघुवंशी समाज के मैरिज ब्यूरो के जरिए हुई थी, जिसके बाद परिवार ने मुलाकात की और सगाई के बाद शादी का फैसला किया। राजा और सोनम की 10 फरवरी को सगाई तक हो गई थी। दोनों को 11 मई को शादी हुई थी। अब बता दें कि शिलांग पुलिस के सूत्रों से पता चला है कि सोनम ने ही राजा रघुवंशी की हत्या की साजिश रची थी। सोनम और कातिलों के शिलांग जाने का प्लान किया था। वहीं अब बात आती है कि हत्या के बाद सभी ट्रेन से भाग गए और शव को स्कूटी से आई, जिस वाहन से वो गए थे उसके 20 किलोमीटर दूर तक फेंका गया था। पुलिस सोनम और आरोपियों से पूछताछ कर रही है। राजा रघुवंशी की हत्या के मामले में मेघालय की शिलांग पुलिस ललितपुर जिले की तहसील मेहरोनी के चौकी गांव से एक ही परिवार के 4 लोगों को हिरासत में ले लिया गया है। वह इंदौर में राजा रघुवंशी के ट्रांसपोर्ट में काम करते थे। जो खुशी की शुरुआत थी वो एक दुखद और रहस्यमय कांड में बदल गई। पहले राजा का शव मिला, फिर पिछले 17 दिनों की सोनम लापता थी, जिसे हर कोई विक्टिम समझ रहा था। आखिरकार वही सोनम आरोपी निकल गई। अब बात आती है कि इस केस को मेरठ केस से बड़ा जोड़ा जा रहा है, क्योंकि मेरठ केस में भी पत्नी ने अपने पति की अपने लवर के साथ मिलकर हत्या करा दी गई थी। वहीं पुलिस ने सोनम को यूपी के गाजीपुर से गिरफ्तार किया। मेघालय पुलिस ने इस जटिल मामले को सुलझाने के लिए कई अहम सुरागों को जोड़ा। वहीं अब बात की जाएगी 11 मई 2025 की। तो 11 मई 2025 को इंदौर में राजा और सोनम की शादी हुई। नई जिंदगी की शुरुआत के लिए दोनों ने 20 मई को मेघालय के शिलांग में अपने हनीमून के लिए चुना। अब बता दें, लेकिन 23 मई को चेरापूंजी में
गांव में मशहूर लिविंग रूम ब्रिज, यही बोले कि लिविंग रूट ब्रिज देखने के बाद दोनों लापता हो गए। उनकी किराए की स्कूटी 24 मई को शिलोंग सोहरा, यही बोले कि सोहरा मार्ग पर लावारिस मिली। 2 जून को वाइसोरोंग झरने के पास एक गहरी खाई में राजा का शव तक मिला, जिसकी पहचान उनके हाथ पर बने राजा टैटू से की गई थी। लेकिन सोनम का कोई सुराग तक नहीं मिला। ये रहस्य और गहरा होता चला गया। वहीं मेघालय पुलिस ने तुरंत हत्या का मामला दर्ज किया और एक विशेष जांच दल यानी एसआईटी का गठन तक किया, जिसका नेतृत्व एसपी हरपट खारगोगर, यही बोले कि खारकोंगर ने किया था। वहीं जांच में कई अहम सुराग तक पाए गए थे। 21 मई की एक फुटेज में राजा और सोनम शिलोंग के एक होमस्टे, यही बोले कि होमस्टे में चेक इन करते हुए तक दिखाई दिए गए थे। ये उनकी खबर आखिरी तस्वीर थी। अब बता दें कि शव के पास एक महिला की सफेद शर्ट, दावा किया जा रहा है कि स्ट्रिप, स्मार्ट वॉच और एक टूटा मोबाइल फोन की स्क्रीन तक मिली थी। वहां पर राजा की सोने की चेन, अंगूठी और पर्स तक गायब किए गए थे, जिसे लूट की आशंका तक बनी। लेकिन पुलिस ने एक दाव यानी पारंपरिक चाकू बरामद तक किया गया था, जिसे हत्या में इस्तेमाल होने का तक शक है। अब बात आती है कि ये नया और खास इस अपराध में खरीदा गया था। जांच ने तब नाटकीय मोड़ लिया जब स्कूटी की लोकेशन शिलोंग के पास बांग्लादेश सीमा के करीब तक पाई गई थी। राजा के भाई विपिन ने दावा किया कि इलाके में पर्यटकों को निशाना बनाने वाला एक गैंग सक्रिय है, जो पुरुष की हत्या कर महिलाओं को अगवा करता है। इस आशंका के मानव तस्करी की थ्योरी को हवा दे दी। वहीं 17 दिन बाद यानी 8 जून 2025 को सोनम उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में एक ढाबे पर बदहवास हालत में मिली थी। उसने गाजीपुर पुलिस के सामने सरेंडर किया और सनसनीखेज खुलासा तक किया कि उसने ही राजा की हत्या के लिए भाड़े के हथियारों और वहीं पर सुपारी देकर उन्हें बुलाया गया। मेघालय के डीजीपी आई नोग्रांग ने पुष्टि की कि सोनम सहित 4 लोगों की गिरफ्तारी की गई, जिनमें मध्य प्रदेश के 3 हमलावर शामिल थे। सोनम को गाजीपुर के वन स्टॉप सेंटर में रखा गया, जहां से वह पूछताछ के लिए तैयार नहीं थी। अब बात आती है कि गाइड अल्बर्ट पीडी ने बताया कि 23 मई को सुबह 10 बजे आसपास उन्होंने राजा और सोनम के 3 पुरुषों के साथ 3000 सीढ़ियां चढ़ते तक देखा था। अब बात आती है कि ये गार्ड पहले से ही कपल से मिल चुका था, लेकिन उसने उनकी सेवाएं ठुकरा तक दी। इसमें गवाही के लिए पुलिस को संदिग्ध तक शक हुआ था। वहीं मदद पहुंचाने वाले का भी पूरी पुष्टि तक की गई थी। परिवार और रघुवंशी समुदाय के स्थानीय पुलिस की शुरुआत लापरवाही का आरोप लगाते हुए सीबीआई जांच की मांग तक की गई थी। मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव और पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान और इंदौर के सांसद शंकर लालवानी ने मामले में हस्तक्षेप तक किया। बता दें कि मेघालय के मंत्री अलेक्जेंडर लालू हेक ने अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी की जांच आश्वासन तक दिया था। अब वही बात आती है कि पुलिस और सूत्रों के मुताबिक ये हत्या प्रेम प्रसंग से जुड़ी हो सकती है, जो कि हमें मेरठ केस से भी मिलता जुलता तक दिखाई दिया था। वहीं पर अब बात आएगी कि सोनम के कथित तौर पर अपने पति की हत्या की साजिश रची थी। हालांकि उसकी चुप्पी ने कई सवाल तक छोड़ दिए थे। अब बात आती है पोस्टमार्टम रिपोर्ट की और फॉरेंसिक जांच की, तो हत्या की सटीक वजह का खुलासा होना अभी भी बाकी है। अब इस पूरे मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय होगी, हमारे साथ कमेंट सेक्शन में जरूर साझा करें और ऐसे ही देश दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहिए हमारे साथ नेक्स्ट 9 आवाज पर।